हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका रीजनिंग क्लास में। मैं भूपेश चौधरी सोनी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं आपका। टॉपिक चल रहा था हमारा न्याय वाक्य श्लोक्स और आज श्लोक्स की चल रही है क्लास थर्ड। 2 क्लास हम कर चुके हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। लगभग हमने यहाँ तो ये जो है क्लास फिनिश की थी। 8 क्वेश्चन हमने किए थे। आइदर और के या की कंडीशन के मैंने आपको रूल्स बताए थे कि या की कंडीशन के लिए क्या क्या रूल्स होते हैं। अब हम वापस कंटिन्यू करते हैं हमारे क्वेश्चंस। अभी तक हमने जितने सारे क्वेश्चंस किए वो थे 2 कथन के। कुछ और एग्जाम्पल हम 2 कथन के प्रैक्टिस करते हैं, फिर 3 स्टेटमेंट होंगे, फिर 4 स्टेटमेंट होंगे। इस तरह आगे बढ़ते चलेंगे, लेवल को और बढ़ाते हुए हम चलेंगे। तो देखें फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 तक हम सोल्व कर चुके थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। जितने ज्यादा एग्जाम्पल हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारे लिए बेटर होगा। कथन पढ़ते हैं, 1 बाय 1 उनके डायग्राम बनाते चलते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो मैं आपको साथ साथ बताते चलूंगा, तो एक एक बात को बड़े ध्यान से सुनते हुए चलें। कथन है सभी रेलगाड़ी गाय हैं, तो सभी रेलगाड़ी, तो पहले बनाओ आप रेल का सर्किल। उसके बाद सभी रेलगाड़ी क्या हैं? सभी रेलगाड़ी गाय हैं। दोस्तों ये सर्किल रेल का हो गया, ये सर्किल किसका हो गया? गाय का हो गया। पहला कथन कंप्लीट। दूसरा कथन कहता है सभी पहिए गाय हैं। दोस्तों इस तरह के कथन पढ़ने में गलती मत करना और डायग्राम बनाने में गलती मत करना। ये कह रहा है सभी पहिए गाय हैं, तो गाय के ऊपर पहिए को मत लेना दोस्तों आप। यही गलती होती है क्वेश्चन एग्जाम में। हम क्या बहुत ज्यादा जल्दी में होते हैं कि यार समय कम है, क्वेश्चंस ज्यादा हैं। दोस्तों यही तो कंपटीशन है कि क्वेश्चंस ज्यादा और समय कम। उन ज्यादा क्वेश्चंस को कम समय में करना ही तो कंपटीशन है। तो इसने कहा सभी पहिए गाय हैं, तो सभी पहिए गाय हैं, तो ये सभी पहिए और ये सारे के सारे पहिए किस में आने चाहिए? गाय में आने चाहिए। तो दोस्तों गाय यहां ऑलरेडी है, इसके अंदर क्या आएगा? पहिया आएगा। अब दोस्तों बात यह है कि इसके अंदर ये पहिया कहीं भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, पूरी रेल में भी आ सकता है, क्योंकि बार बार मैं रिपीट करता हूं कि रेल और पहिए में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं गिवन है, और जिन 2 एलिमेंट्स के बीच डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं होता उनमें कोई भी रिलेशन हो सकता है। अब पढ़ते हैं हम निष्कर्ष। कह रहा है सभी रेलगाड़ियां पहिए हैं। क्या सारी की सारी रेल पहिए के अंदर आ रही है क्या? दोस्तों नहीं आ रही। नहीं आ रही तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। क्लियर? सेकंड निष्कर्ष है सभी पहिए रेलगाड़ियां हैं। सभी पहिए, क्या रेल के अंदर सारे पहिए आ रहे हैं क्या? आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते। तो वापस एक बार बात गलत हो रही है, एक बार बात सही हो रही है। भाई कंक्लूजन को 100% राइट कब कहते हैं हम? जब सारे डायग्राम से वो ट्रू होना चाहिए, यानी 100% कंफर्म होना चाहिए, तो ही हम उस कंक्लूजन को सही कहेंगे, अदरवाइज वो क्या कहलाएगा? गलत। क्लियर कॉन्सेप्ट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 25 से 30 क्वेश्चंस इसके कवर करेंगे। इतने क्वेश्चंस कवर करने के बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। कथन पढ़ते हैं पहला, कुछ पत्थर रेडियो हैं। तो दोस्तों एक सर्किल बना पत्थर का। कुछ पत्थर क्या हैं? रेडियो हैं। तो पत्थर का कुछ पार्ट किस में आ गया दोस्तों? रेडियो में आ गया। दूसरा निष्कर्ष, कुछ रेडियो पिस्तौल हैं। तो कुछ रेडियो पिस्तौल, ये पिस्तौल दोस्तों यहां भी आ सकती है और ये पिस्तौल पत्थर में भी आ सकती है। हमें कुछ नहीं पता पत्थर और पिस्तौल के बारे में, तो जहां जहां बात पत्थर और पिस्तौल के बारे में पूछी जाएगी वहां वहां बात हमेशा क्या होगी? गलत होगी। तो पढ़ें, सभी पिस्तौल रेडियो हैं। दोस्तों पहला कथन क्या था? कुछ, और दूसरा कथन भी कुछ, और यहां बोल दिया सभी। मैंने डायग्राम यूज ही नहीं लिया, क्योंकि मैंने आपको बताया कुछ से सभी नहीं आ सकता, सभी से कुछ आ सकता है। इसको डायग्राम से हमने चेक ही नहीं किया। दूसरा पढ़ते हैं, कुछ पिस्तौल पत्थर हैं। दोस्तों कुछ पिस्तौल पत्थर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, तो ये भी बात क्या हो गई? गलत हो गई। अब देखो आइदर और यहां इसने लिख सकता, क्योंकि दोनों एलिमेंट्स क्या हैं? सेम नहीं है। यहां पिस्तौल रेडियो है, यहां पिस्तौल पत्थर है, तो आइदर और की यहां हम सोच भी नहीं सकते। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11।
ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से सोल्व करेंगे तो क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होगा। कथन पे आ जाओ। पहला कथन, सभी दर्पण पलंग हैं। तो दोस्तों ये दर्पण और सारे के सारे दर्पण कह रहा है पलंग है। ठीक है, मान ली इसकी बात कि सारे के सारे दर्पण क्या है, पलंग है। सेकंड बोला सभी पलंग दीवार हैं। तो वापस ये सारे के सारे पलंग क्या होने चाहिए, दीवार होने चाहिए। हमने बना दिया यहां दीवार। अब दोस्तों एक बात समझो, यहां मैं कहूं कि सारे ए बी हैं, फिर मैंने बोला सारे बी क्या हैं, सी हैं। तो ये बात आप आई थिंक आपको समझाने की जरूरत नहीं है कि अब मैं कहूं सभी ए सी है तो आप क्या कहोगे कि ये गलत है कि सही है। वापस समझना, सारे ए बी हैं और सारे बी सी हैं। तो दोस्तों क्या ए सी के बाहर जा सकता है, क्या नहीं जा सकता। तो अब हम कह सकते हैं कि सभी के सभी ए क्या हैं, सी हैं। अभी तक मैं आपको कहता हुआ आया था, क्या समझना, इसने कहा सारे दर्पण पलंग हैं और सारे पलंग दीवार हैं। दर्पण और दीवार में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। मैंने बोला था कि जहां डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं होता है और उन एलिमेंट्स के बारे में कंक्लूजन में पूछा जाए वो हमेशा गलत होगा, लेकिन इस केस में गलत नहीं होगा। क्यों? सारे दर्पण पलंग, सारे पलंग दीवार, तो सारे दर्पण दीवार अब होंगे, कंफर्म है, क्योंकि ये एक दूसरे के बाहर नहीं जा रहे। तो अब पढ़ते हैं निष्कर्ष। पहला निष्कर्ष, सभी दीवार दर्पण है। क्या सारी दीवार दर्पण के अंदर आ रही है क्या? क्या सारी दीवार दर्पण के अंदर आ रही है क्या? नहीं आ रही। हो क्या रहा है यहां, सारे दर्पण दीवार के अंदर आ रहे हैं। पहली बात क्या हो गई, गलत। दूसरी बात, कुछ दीवार दर्पण है, कुछ दीवार दर्पण। तो दोस्तों देखो ये पूरी की पूरी बड़ा सर्किल दीवार का, इसमें से कुछ क्या है, दर्पण है। इस बात को क्या कहेंगे हम, सही कहेंगे। इस बात को क्या कहेंगे, सही कहेंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा, निष्कर्ष सेकंड जो है वो यहां हमारा आता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते चलो। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास आने वाले हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट है, बाकी बिल्कुल आसान सवाल। देखो क्या कह रहा है, कुछ लताएं फूल हैं। दोस्तों डायग्राम बनाओ, ये आ गया लता और कुछ लता क्या है, फूल है। लता का कुछ पार्ट क्या है, फूल, और वो रहेगा ही रहेगा। फिर कहा सभी फूल गुलाबी हैं। सभी फूल क्या हैं, गुलाबी हैं। सभी फूल गुलाबी हैं। दोनों, ये तो बात हुई कथन की। अब बात करते हैं निष्कर्ष। पहला, कुछ लताएं गुलाबी हैं। दोस्तों कुछ लता का पार्ट गुलाबी में आ रहा है कि नहीं आ रहा, 100% आ रहा है। कैसा भी डायग्राम बनाओ और ये आएगा ही आएगा। तो पहला निष्कर्ष क्या कहेंगे हम, सही है। दूसरे निष्कर्ष के बारे में बात करें। दूसरा निष्कर्ष क्या कह रहा है, फूल केवल गुलाबी हैं। फूल केवल गुलाबी हैं। दोस्तों इसका मतलब क्या केवल फूल गुलाबी हैं? नहीं भाई, लता का कुछ पार्ट फूल में है, वो लता भी तो गुलाबी है। इस तरह की क्वेश्चंस में बड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। इसने कहा फूल केवल गुलाबी हैं, नहीं भाई, फूल केवल गुलाबी नहीं है, फूल का कुछ पार्ट लता में भी है, वो लता भी क्या है, गुलाबी है। ये क्या हो गया, गलत हो गया। हो गया कि नहीं? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहां हमारा आंसर क्या होगा, केवल निष्कर्ष एक निकलता है। केवल पहला निष्कर्ष यहां निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। पहला कथन, कुछ चप्पल मोजे। तो एक तो सर्किल बनाओ चप्पल का, इसमें से कुछ चप्पल क्या हैं, मोजे हैं। ये दूसरा सर्किल हो गया मोजे का। फिर कहा कुछ कुर्ते मोजे हैं। नहीं, यहां कुर्ता है, यहां तो सिर्फ क्या है, चप्पल और मोजे। और दूसरा कथन कहा कुछ कुर्ते मोजे हैं। तो कुर्ते का कुछ पार्ट किस में आएगा, मोजे में आएगा। अब दोस्तों चप्पल और कुर्ते में डायरेक्ट कोई रिलेशन दे रखा है क्या, नहीं दे रखा। तो यहां अब जो भी रिलेशन पूछा जाएगा, कुर्ते और चप्पल में अगर कुछ पूछा गया तो वो रिलेशन 100% क्या होगा, गलत होगा। तो पहला निष्कर्ष है हमारा, कुछ चप्पल मोजे
नहीं है। इसको मैं डायग्राम से चेक नहीं करूंगा, क्योंकि डायग्राम से चेक करूंगा हो सकता है मैं गलत करके आ जाऊं, क्योंकि क्या लिखा है, कुछ चप्पल मोजे नहीं है, तो हमें लगेगा हाँ यार चप्पल का ये जो पार्ट है, चप्पल का ये जो पार्ट है ये मोजा नहीं है। बट ऐसा करते ही क्या हो गया, गलत हो गया। मैं पहले बता चुका हूं दोनों के दोनों स्टेटमेंट कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, और ये निष्कर्ष कैसा है, नेगेटिव है। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन नहीं आ सकता, इसलिए इसको देखते ही गलत कर दो आप, डायग्राम से जाओ ही मत, क्योंकि इसके सारे डायग्राम बनाएंगे तो ये अपने आप गलत प्रूव हो जाएगा। दूसरा पढ़ते हैं, सभी चप्पलें कुर्ते हैं। दोस्तों इसको भी मैं देखते ही गलत करूंगा। दोनों कथन में क्या है, कुछ, और यहां क्या दे रखा है, सभी। इसको भी क्या करूंगा, गलत करूंगा। डायग्राम तक हमें जरूरत ही नहीं है इसकी। क्या बात समझ आ पा रही है? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस तरह के क्वेश्चन में अगर ये क्वेश्चन हम सिर्फ पढ़ते, कंक्लूजन पढ़ते, डायग्राम की हमें जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट देखते ही पता चल रहा है कौन सा कंक्लूजन सही है, कौन सा गलत है। स्टूडेंट अक्सर गलती क्या करता है, इन चीजों पे ध्यान नहीं देता है। ये जो रूल्स हैं कुछ कि पॉजिटिव से पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा, इन बातों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। कुछ अमरूद सॉफ्टी हैं, कुछ अमरूद सॉफ्टी हैं। तो एक सर्किल बनाओ अमरूद का, कुछ अमरूद क्या है, सॉफ्टी है, ये हो गई आपके सॉफ्टी। फिर कहा कुछ सॉफ्टी चॉकलेट है, तो ये तो सॉफ्टी था ही ऑलरेडी, इसमें से कुछ क्या है, चॉकलेट है। अब दोस्तों ये चॉकलेट और कहां आ सकता है, अमरूद में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, दोनों बातें हैं। ठीक है, तो बात वही तो ही कि चॉकलेट या तो अमरूद में आएगा या नहीं आएगा, दोनों में से एक बात तो सच होगी। पढ़ते हैं निष्कर्ष। कोई चॉकलेट अमरूद नहीं है, भाई कोई चॉकलेट अमरूद नहीं है, डायग्राम ये हुआ तो बात सही है, और ये हुआ तो गलत है। या फिर आप तो इसको डायरेक्ट कहो गलत है। क्यों कहो, क्योंकि चॉकलेट और अमरूद में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, तो वो रिलेशन हमेशा क्या होगा, गलत होगा। वापस फिर कह रहा है कुछ चॉकलेट अमरूद हैं, वापस चॉकलेट और अमरूद में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं दे रखा, इसको क्या करें, गलत। लेकिन अब दोनों को एक साथ पढ़े तो बात वही आ गई, या तो बरसात होगी या बरसात नहीं होगी। तो वही तो बात कर रहा है कि एक बार तो कह रहा है चॉकलेट अमरूद नहीं है, एक बार कह रहा है चॉकलेट अमरूद है, तो दोनों में से एक बात सच होगी या नहीं होगी। तो हम इस केस को क्या कहेंगे, आइदर और केस, या फिर कहें या की कंडीशन, या फिर कहें या की कंडीशन। क्लियर कॉन्सेप्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सभी कमरे कार्यालय हैं, सभी कमरे कार्यालय हैं। तो दोस्तों एक डायग्राम कमरे का, ये हो गया कमरे, सभी कमरे क्या हैं, कार्यालय हैं, सारे रूम जो हैं ऑफिस हैं, सभी कमरे कार्यालय हैं। फिर कहा कुछ कार्यालय अस्पताल हैं, कुछ कार्यालय अस्पताल हैं। अब मुझे ये बताओ अस्पताल और कहां जा सकता है, अस्पताल कमरे में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, और दोनों में से एक ही बात तो सच होगी कि अस्पताल या तो कमरे में होगा या फिर नहीं होगा। लेकिन अब हम ज़्यादा डायग्राम नहीं बनाए क्योंकि इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं, ये बात हमारे दिमाग में है कि अस्पताल या तो कमरे में होगा या फिर नहीं होगा। अब देखो निष्कर्ष, कुछ अस्पताल कमरे हैं, डायरेक्ट देखते ही रॉन्ग कर सकते हैं हम। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि अस्पताल और कमरे में डायरेक्ट कोई रिलेशन कथन में नहीं दे रखा। या फिर यहां से भी देखो कुछ अस्पताल कमरे हैं, क्या अस्पताल कमरे हैं, क्या हो भी सकते हैं और नहीं भी। और जब ये बात आती है कि कोई चीज हो भी सकती है और नहीं भी, तो हमें क्या है, वो कंफर्म नहीं है। यही तो सिलोक्स का बेस है, वो कंफर्म नहीं है तो उसको हम क्या कहेंगे, गलत कहेंगे। अब कहा कोई कमरा अस्पताल नहीं है, देखो अस्पताल अस्पताल कमरा, तो दोस्तों एक बार तो कह रहा है अस्पताल कमरा है, एक बार कह रहा है नहीं है, तो दोनों में से बात क्या होगी, एक बात सच होगी। तो हम कहेंगे कि या तो पहला या दूसरा, और ये शर्त लग गई किसकी, कंडीशन लग गई किसकी, आइदर और की। अब इस केस में हमारा आंसर क्या होगा कि या तो पहला सही है या दूसरा सही है।
क्लियर कॉन्सेप्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। अब आ गए दोस्तों हमारे पास क्या, 3 कथन। क्या आ गए, अब हमारे पास 3 कथन वाले क्वेश्चन आ चुके हैं। धीरे धीरे आगे 4 कथन के भी होंगे, 5 कथन के भी होंगे। क्लियर है। बैटरी लो बोल रहा है, होने नहीं देंगे लेकिन बैटरी लो हम। तो देखिए अब जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है 3 कथन का। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, सभी पत्ते फल हैं। यहां डायग्राम बनाए, ये एक सर्किल हो गया पत्ते, और सारे के सारे पत्ते क्या हैं, फल हैं। ठीक है। कुछ फल तने हैं, कुछ फल क्या हैं, तने हैं। ठीक है। फिर कहा सभी तने जड़ हैं। जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा हम करते चलते हैं, लेकिन एक बातों का ध्यान रखते चलना साथ साथ। क्या, सभी पत्ते फल हैं, मैंने डायग्राम बनाया, सभी पत्ते फल हैं। फिर दूसरा बनाया, कुछ फल तने हैं। तो दोस्तों ये पूरा फल, इसमें से कुछ क्या है, तने। अब याद ये रखना है कि ये तना पत्ते में जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता। फिर कहा तीसरा, सभी तने जड़ हैं। सभी तने, एक बार तो ये जैसे कह रहा है वैसे करते चलो, सभी तने जड़ हैं। अब देखो डायरेक्ट रिलेशन हमें किस किस के बीच में नहीं दे रखा है, पत्ते और तने में। तो पत्ता तने में आ भी सकता है और नहीं भी। पत्ते और जड़ में भी डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं दे रखा, तो पत्ता भी जड़ में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। ठीक है। निष्कर्ष पढ़े, कह रहा है कुछ जड़ें फल हैं। दोस्तों कुछ जड़ फल है कि नहीं है, साफ दिख रहा है। देखो फल का ये सर्किल था, इसमें से कुछ क्या आ रही है, जड़ आ रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सही कहेंगे। ठीक। दूसरा निष्कर्ष देखिए, कुछ तने फल हैं, कुछ तने फल। दोस्तों पहले भी कह रहा है कि कुछ फल तने हैं, तो कुछ तने फल होंगे ही होंगे। वही बात है, कुछ ए बी हैं तो कुछ बी ए होंगे ही होंगे। दोनों के दोनों बातें क्या हो रही हैं, सच हो रही है। दोस्तों आधे से ज्यादा क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, डायग्राम से पता चलेगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में बहुत ध्यान देने की जरूरत होती है। कुछ कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट हमें गिवन होते हैं, या तो हम उसको जल्दी में सही से नहीं पढ़ते हैं, या फिर जल्दी के चक्कर में हम उसको गलत करते हैं। बाकी क्वेश्चन बिल्कुल हमारे सामने डायरेक्ट होते हैं। क्लियर। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वापस 3 स्टेटमेंट हैं और 2 कंक्लूजन हैं। देखते हैं क्या कंक्लूजन आता है। कह रहा है कुछ बैग ट्रॉलियां हैं। तो एक सर्किल बनाओ, ये हो गया बैग। कुछ बैग क्या है, ट्रॉली, ये बन गई ट्रॉली। कुछ बैग ट्रॉली हैं। फिर कहा कुछ ट्रॉलियां बेल्ट हैं। कुछ ट्रॉली बेल्ट है। अब देखो दोस्तों ये बेल्ट और बैग में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, तो इसके बारे में रिलेशन पूछा जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, गलत कहेंगे, आइदर और केस को छोड़ के। तीसरा पढ़ते हैं, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, कोई बेल्ट मशीन नहीं है। कोई बेल्ट मशीन नहीं है। तो इस तरह क्रॉस लगा के आप बना दो कि ये मशीन जो है, ये मशीन बेल्ट में नहीं जा सकती, लेकिन ये मशीन का डायग्राम यहां बन सकता है। क्यों बन सकता है, क्योंकि बेल्ट और मशीन का में तो मतभेद हो गया, क्योंकि ये कह रहा है कि कोई बेल्ट मशीन नहीं है, बट मशीन का ट्रॉली और बैग के साथ कोई रिलेशन गिवन है क्या, कोई रिलेशन गिवन नहीं है। तो ये मशीन ट्रॉली और बैग में आ सकती है और नहीं भी आ सकती है। निष्कर्ष पढ़ें, कोई ट्रॉली मशीन नहीं है। कोई ट्रॉली मशीन नहीं है, क्या कहेंगे, इसको गलत कह देंगे, क्योंकि मशीन ट्रॉली में आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती। अब एक बात विशेष यहां पढ़ना, मैं एक निष्कर्ष और लिखता हूं, वो क्या, वो ये लिखूं कि कुछ ट्रॉली मशीन नहीं है। इस निष्कर्ष के बारे में क्या कहना है आपका। देखो दोनों, सेकंड निष्कर्ष को छोड़ दो, पहला निष्कर्ष कहा कोई ट्रॉली मशीन नहीं है, तो दोस्तों ट्रॉली मशीन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है। लेकिन यही लिखा होता
कि कुछ ट्रॉली मशीन नहीं है। दोस्तों इसको हम कहते सही। क्यों कहते? देखो ट्रॉली का कुछ पार्ट जो बेल्ट में है वो कभी भी मशीन में नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि मशीन बेल्ट में नहीं आ सकती, और बेल्ट का कुछ पार्ट जो है, ये जो पोर्शन शेडेड पोर्शन है, ये किस में है? बेल्ट का ट्रॉली में है। तो बोलता अगर कि कुछ ट्रॉली मशीन नहीं है तो हम कहते कि हाँ भाई ट्रॉली का जो पार्ट बेल्ट में है वो कभी भी मशीन नहीं हो सकता। इस तरह के क्वेश्चंस पे हमें ध्यान देना है। यहां लिखा है कोई ट्रॉली मशीन नहीं है, तो ये गलत हो गया। लेकिन इस कोई की जगह अगर लिखा होता कुछ, तो बात क्या होती? ये सही होती। डिफरेंस समझना। बात समझ आ रही है? अब पढ़ते हैं दूसरा निष्कर्ष। कोई बैग मशीन नहीं है। कोई बैग मशीन नहीं है। अगर डायग्राम ये होता तो बात सही है, लेकिन बैग मशीन में आ भी सकता है और नहीं भी, तो ये क्या हो गया? हमारा गलत हो गया। समझ में आ पा रही है क्या बात? तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेकिन ये जो मैंने तीसरा निष्कर्ष लिखा है इस पे ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। वापस 3 स्टेटमेंट के क्वेश्चन अभी हमारे चल रहे हैं। 3 स्टेटमेंट के क्वेश्चन जो हैं वो हमारे चल रहे हैं। कथन है, पहला कथन, सभी पंखे ब्लेड हैं। तो भाई एक डायग्राम बनाओ। पंखे, सभी के सभी पंखे क्या हैं? ब्लेड हैं। सभी पंखे ब्लेड हैं। दूसरा कथन का बनाएं, सभी ब्लेड कंप्यूटर हैं। तो सभी ब्लेड किस में आएंगे दोस्तों? कंप्यूटर में आएंगे। ये आ गया कंप्यूटर। फिर कहा सभी कंप्यूटर सिस्टम है, तो वापस सारे कंप्यूटर किस में आ गए? सिस्टम में आ गए। इस तरह के क्वेश्चन बड़े आसान रहते हैं भाई। जब सारे एक दूसरे में आ जाए तो कंफ्यूजन की संभावना खत्म हो जाती है, ठीक है? तो देखते हैं निष्कर्ष पहला। निष्कर्ष 1, सभी सिस्टम ब्लेड हैं। ये रहा सिस्टम, कौन सा? बाहर का सर्किल। क्या सारा का सारा सिस्टम जो है ब्लेड के अंदर आ रहा है? क्या नहीं आ रहा। देखते ही क्या कर दिया हमने? गलत कर दिया। फिर कहा सभी पंखे सिस्टम है। क्या सारे पंखे, देखो ये पंखा सिस्टम के अंदर आ रहा है और कभी बाहर नहीं जा सकता, तो इसको क्या कहेंगे हम? इसको कहेंगे राइट। बात समझ में आ रही है? इसको क्या कहेंगे? राइट कहेंगे। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल मैंने कहा ना, सारे जब एक दूसरे में आ जाएं तो ये इस तरह के आसान क्वेश्चन हमारे पास बन जाते हैं। 19 देखें, सारे तारे सूरज हैं। तो ये तारे और सारे के सारे तारे क्या हैं? सूरज हैं दोस्तों, ठीक है? फिर दूसरा, कुछ सूरज ग्रह हैं। कुछ सूरज क्या हैं? ग्रह हैं। लेकिन ग्रह और तारे एक दूसरे में आ भी सकते हैं और नहीं भी। तीसरा पढ़ते हैं, सभी ग्रह उपग्रह हैं। सभी ग्रह क्या हैं? उपग्रह हैं, ठीक? निष्कर्ष पढ़ें, कुछ उपग्रह तारे हैं। तो ये उपग्रह दोस्तों और ये तारा अलग, तो क्या उपग्रह कहीं तारे दिखाई दे रहे हैं? क्या नहीं दिखाई दे रहे। वही कहेंगे कि तारे और उपग्रह में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं दे रखा और उसके बारे में कंक्लूजन पूछ रहा है, तो वो क्या होगा? गलत होगा। सेकंड पढ़ते हैं, कोई तारा उपग्रह नहीं है। अब देखो दोस्तों, तारा उपग्रह ये चेंज हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि सर उपग्रह इधर तो नहीं लिखा, ये इधर होना चाहिए, ये इधर होना चाहिए। नहीं, या तो बरसात आएगी या बरसात नहीं आएगी, ठीक है ना? ये वही कॉन्सेप्ट है। तो एक बार तो कह रहा है तारा उपग्रह है, एक बार कह रहा है नहीं है, और दोनों निष्कर्ष क्या हो रहे हैं? गलत हो रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे इसको? या तो पहला सही होगा या दूसरा सही होगा। इसको बोलते हैं आइदर और। समझ गया ना कि तारे और उपग्रह में कोई रिलेशन नहीं दे रखा, और बोल रहा है एक बार तो तारा उपग्रह है, एक बार तारा उपग्रह नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, सभी मछलियां पक्षी हैं। तो एक सर्किल बनाओ, मछली। सारी मछली क्या है दोस्तों? पक्षी हैं। ये आ गया पक्षी।
पहला कथन खत्म। दूसरा, सभी पक्षी चूहे हैं, तो सारे के सारे पक्षी किस में आएंगे? चूहे में। फिर कहा तीसरा, दूसरा खत्म, सभी चूहे गाय हैं। अब सारे चूहे किस में आ गए दोस्तों? सारे चूहे आ गए गांव में। गांव में नहीं दोस्तों, गाय में आ गए। ठीक है, तो देखो तीनों कथन समाप्त और सारे एक दूसरे में आ गए। तो मैंने कहा इस तरह के क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं। पहला निष्कर्ष पढ़ते हैं, सभी पक्षी गाय हैं। क्या सारे पक्षी गाय के अंदर आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। देखो, पक्षी चूहे के बाहर नहीं जा सकता, चूहा गाय के बाहर नहीं जा सकता, तो पक्षी कभी भी गाय से बाहर नहीं आ सकता। वही बात, ए मौजूद है बी के अंदर और बी मौजूद है सी के अंदर, तो ए कभी भी सी के बाहर नहीं जा सकता। तो सारे के सारे ए क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे। ठीक, पहले निष्कर्ष की बात हुई। दूसरा निष्कर्ष, सभी चूहे मछलियां हैं। क्या सारे के सारे चूहे मछली के अंदर हैं क्या? नहीं, सारी की सारी मछली चूहे के अंदर हैं। तो ये क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। ये क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, तो चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21, सभी पर्दे सड़क है। तो एक डायग्राम बनाओ पर्दे, और सारे के सारे पर्दे क्या हैं दोस्तों? सड़क है। ठीक, फिर कहा कुछ सड़क चद्दर है। तो सड़क का कुछ पार्ट किस में आएगा? चद्दर में आएगा। अब ये चद्दर और पर्दा दोनों आपस में एक दूसरे में जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते। पहला कंप्लीट, दूसरा कंप्लीट। तीसरा पढ़ते हैं, कुछ चद्दर तकिए हैं। कुछ चद्दर तकिए। ठीक, अब तकिए का, पर्दे का और तकिए का, सड़क का आपस में कोई रिलेशन नहीं है और इनके बारे में निष्कर्ष पूछेगा तो वो निष्कर्ष क्या होगा? गलत होगा। निष्कर्ष पढ़ें पहला, कुछ तकिए सड़क है। कुछ तकिए सड़क, क्या सड़क तकिए में जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा पढ़ें, कुछ सड़क पर्दे हैं। कुछ सड़क पर्दे। दोस्तों सारे के, देखो ये सर्किल किसका? सड़क का। इसमें से कुछ क्या है? पर्दे हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे? सही कहेंगे। देखो कैसे पता चला? सड़क पर्दे और यहां सड़क चद्दर, ये रहा। दोस्तों जब सारे पर्दे सड़क हैं तो सभी से क्या आ सकता है? कुछ आ सकता है। इन बातों का बीच बीच में विशेष ध्यान रखते हुए हमें चलना है। क्लियर बात? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 22, कुछ दीवारें खिड़कियां हैं। कुछ दीवारें खिड़कियां। तो एक सर्किल बनाओ दीवार का, और इसमें से कुछ क्या है? इसमें से कुछ हैं दोस्तों खिड़की। फिर कहा कुछ खिड़कियां दरवाजे हैं। अब इस खिड़की में से भी कुछ क्या हैं? दरवाजे हैं। फिर कहा सभी दरवाजे छप्पर हैं। सारे के सारे दरवाजे क्या हैं दोस्तों? छप्पर हैं। सारे के सारे दरवाजे क्या हैं? छप्पर हैं। अब देखो डायरेक्ट रिलेशन दरवाजे और दीवार में नहीं है, छप्पर और दीवार में नहीं है, और किस किस में नहीं है? बस यही है। तो निष्कर्ष पढ़े पहला, कुछ दरवाजे दीवार हैं। क्या कुछ दरवाजे दीवार में आ रहे हैं क्या? ये सर्किल दरवाजे का, क्या इसमें से कुछ दीवार में आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे। तो क्या कहेंगे? गलत कहेंगे। निष्कर्ष दूसरा है, कोई छप्पर खिड़की नहीं है। अब दोस्तों ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट आप पढ़ो, और ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट कैसे हैं? पॉजिटिव। और ये निष्कर्ष कैसा है? निष्कर्ष है नेगेटिव। तो क्या करना चाहिए? इसको गोली मार देनी चाहिए। मैंने कहा था ना एक गोली मार मेथड होता है, इसको क्या कर देनी चाहिए? गोली मार देनी चाहिए। कोई छप्पर खिड़की नहीं है। कोई छप्पर खिड़की नहीं है, पर यहां तो छप्पर खिड़की में है। छप्पर खिड़की में है। और वैसे भी डायरेक्ट तीनों स्टेटमेंट पॉजिटिव, कंक्लूजन नेगेटिव, तो वो क्या हो गया? गलत हो गया। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
22 के बाद 23 देखें, वापस 3 स्टेटमेंट का हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सभी स्विच पलंग हैं। तो दोस्तों एक सर्किल बनाओ स्विच, और सारे के सारे स्विच क्या हैं, प्लग, प्लग नहीं पलंग होना चाहिए ये, ठीक है। अच्छा प्लग भी तो होता है स्विच में, चलो प्लग कर लो, सारे स्विच क्या हैं, प्लग हैं। फिर कहा कुछ प्लग बल्ब है, कुछ प्लग क्या है, बल्ब है। बल्ब और स्विच में अभी तक डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। तीसरा पढ़ते हैं, सभी बल्ब सॉकेट हैं, सभी बल्ब क्या है, सॉकेट हैं। आप अगर पूरा वीडियो बहुत ध्यान से सुनते हुए आप सोल्व करते हैं इस टॉपिक के तीनों, ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस टॉपिक का फोबिया रहता है दोस्तों। तो ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान टॉपिक है, बिल्कुल आपको नहीं घबराना है। तीनों स्टेटमेंट कंप्लीट। निष्कर्ष पढ़ते हैं, कुछ सॉकेट प्लग हैं। क्या सॉकेट प्लग में आ रहा है क्या, देखो ये पोर्शन जो है ये इसमें आ रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सही है। दूसरा, कुछ प्लग स्विच है, यहां स्विच है और यहां प्लग है, बिल्कुल कुछ प्लग स्विच, ये पूरा प्लग है, इसमें से कुछ क्या है, स्विच है, तो ये भी क्या हो गया, सही हो गया। देखो प्लग स्विच, जब सारे के सारे क्या लिखा है, सभी स्विच प्लग हैं, तो कुछ सभी से, देखो सभी से क्या आ सकता है, कुछ आ सकता है, और वही बात यहां लिखी है दोस्तों। क्लियर कॉन्सेप्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कोई फल टोकरी नहीं है, कोई फल टोकरी नहीं है। तो ये दोस्तों हो गया फल, और कोई फल टोकरी नहीं है, यानी दोनों एक दूसरे में नहीं आ सकते। जब नहीं का आए तो बीच में ये एरो लगाना नहीं भूलना आप, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। फिर कहा कोई लाल काला नहीं है, ये फल है ये टोकरी, लाल काले का तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इसको एक बार छोड़ देते हैं हम। फिर कहा कुछ काले फल हैं, तो कुछ काले फल, तो फल के कुछ पार्ट में क्या आएगा, काला आएगा। अब इसको सोल्व करते हैं, इसको बनाते हैं, कोई लाल काला नहीं है, कोई लाल काला नहीं है। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझना। सबसे पहले इसने कहा कोई फल टोकरी नहीं है, फल टोकरी में नहीं आ सकती। फिर इसने कहा कोई लाल काला नहीं है, मैंने इसको छोड़ दिया क्योंकि मुझे आगे काला वापस दिखाई दे रहा था। फिर इसने कहा कुछ काले फल हैं, मैंने कुछ काले फल कर दिया। उसके बाद सेकंड कथन को लिखा कोई लाल काला नहीं है। लेकिन मुझे बताओ, क्या काला और टोकरी में डायरेक्ट कोई रिलेशन दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ। क्या काला और फल में डायरेक्ट कोई रिलेशन दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ। चलो निष्कर्ष पढ़ते हैं, कुछ लाल फल नहीं है, कुछ लाल, ये 2 बार काला कहां से आ गया दोस्तों, कुछ गड़बड़ है ना। कुछ काले फल हैं, अच्छा यहां लाल लिखना चाहिए था मुझे, इसने कहा कोई लाल काला नहीं है, तो यहां आएगा लाल। अब पढ़ते हैं निष्कर्ष। देखो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं एग्जाम में, इनको अवॉइड करना है। कुछ लाल फल नहीं है, कुछ लाल फल नहीं है, तो कुछ लाल फल नहीं है। पर दोस्तों फल और लाल का तो डायरेक्ट कोई रिलेशन दे ही नहीं रखा ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, गलत कहेंगे इसको, क्योंकि ये लाल का डायग्राम यहां बन सकता है फल में, ये लाल का डायग्राम यहां बन सकता है, क्योंकि काला और लाल मिक्स नहीं होना चाहिए, तो ये मैंने कर दिया लाल। अब सेकंड निष्कर्ष बहुत ध्यान से पढ़ना, क्या कह रहा है, कुछ काले टोकरी नहीं है, कुछ काले टोकरी नहीं है। दोस्तों इसको क्या कहोगे, सही कहोगे। क्यों कहेंगे समझो, मैंने मान लो यहां बनाया ए, और इसमें से कुछ ए क्या है, बी है, और कोई बी सी नहीं है। मान लो मैंने डायग्राम बनाया, थोड़ी देर पहले भी ये बात समझाई थी मैंने। अब मैं आपसे कहूं कि कुछ ए सी नहीं है, तो दोस्तों इसके बारे में हम क्या कहेंगे, बिल्कुल सही कहेंगे। देखो ए का कुछ पार्ट किस में है, बी में है, ए का कुछ पार्ट बी में है, और बी सी में जा नहीं सकता, तो मैं क्या कहूंगा कि कुछ ए सी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ए का जो पार्ट बी में है, ए का जो पार्ट बी में है वो कभी भी
सी में नहीं जा सकता। तो वही तो बात यहां है, कुछ काले टोकरी नहीं है। देखो कुछ काले यानी काले का जो पोर्शन फल में है वो कभी भी टोकरी में नहीं जा सकता, क्योंकि टोकरी फल में नहीं आ सकती। तो मैं क्या कहूँगा कि कुछ काले जो हैं, कुछ काले जो हैं वो टोकरी नहीं है। अगर इस कुछ की जगह लिखा होता कोई, इस कुछ की जगह लिखा होता कोई, तो इसको हम क्या कर देते, इसको हम गलत कर देते फ्रेंड्स। क्या कर देते, इसको हम रॉन्ग कर देते। आई थिंक बात आपको समझ में आ रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये भी 3 स्टेटमेंट के हैं, कुछ 1-2 सवाल हम 4 स्टेटमेंट के लेते हैं दोस्तों। जैसे ये सवाल जो है ये हमारे पास 4 स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, ध्यान से समझें। सभी फोन कार्ड है, बनाते हैं, शुरू करो डायग्राम। सारे के सारे फोन क्या हैं, कार्ड है। फिर कहा कुछ कार्ड नेट हैं, पहला कंप्लीट। दूसरा कुछ कार्ड क्या हैं दोस्तों, नेट हैं। नेट और फोन में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं। तीसरा पढ़ते हैं कुछ नेट लंबी हैं, कुछ नेट क्या हैं, लंबी हैं। ठीक है। फिर कहा सभी लंबी पुस्तकें हैं, सारी की सारी जो लंबी हैं वो क्या हैं, पुस्तक हैं। अब जिनके बारे में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं दे रखा उनको तो कर देंगे हम रॉन्ग, बाकी डायग्राम से चेक करेंगे। तो देखो पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है, कुछ पुस्तकें नेट हैं। क्या पुस्तक का कुछ पार्ट नेट में आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। ये जो पोर्शन है ये नेट में आ रहा है, हम इसको क्या कर देंगे, सही कर देंगे। दूसरा निष्कर्ष कुछ पुस्तकें कार्ड हैं। क्या पुस्तक का कुछ पार्ट कार्ड में आ रहा है क्या, दोस्तों दूर दूर तक नहीं, ये सर्किल अलग है और ये सर्किल अलग है। क्या हो गया, गलत हो गया। तीसरा पढ़े कुछ लंबी फोन है, ये लंबी का कुछ पार्ट फोन में आ रहा है क्या, दूर दूर तक नहीं आ रहा। वैसे तो आ भी सकता है और नहीं भी आ रहा, तो ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर नहीं कि आएगा या नहीं आएगा, उसको हम क्या कहेंगे, गलत ही कहेंगे। गलत कहेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देखो इस तरह ऑप्शन में मिलेगा आपको एग्जाम में, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, यानी केवल पहला जो निष्कर्ष है वो हमारा यहाँ सही होगा। और देखें एक एग्जाम्पल 4 स्टेटमेंट का, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको सोल्व करवाऊंगा। क्या कह रहा है, कुछ पेंसिल जार हैं, डायग्राम बनाओ। ये हो गया पेंसिल, कुछ पेंसिल क्या हैं, जार हैं। फिर कहा सभी जार बोतल हैं, सभी जार क्या हैं, बोतल हैं। फिर कहा कुछ बोतलें ईंट हैं, कुछ बोतल क्या हैं, ईंट हैं। फिर कहा सभी ईंट पत्थर हैं, सभी ईंट क्या हैं, पत्थर हैं। जैसा जैसा इसने कहा वैसे वैसे हम डायग्राम बनाते हुए चलेंगे। निष्कर्ष देखें, कुछ पत्थर जार हैं, कुछ पत्थर जार। देखो पत्थर और जार में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ, हम इसको क्या कर देंगे, गलत, क्योंकि कंफर्म हमें नहीं है। फिर कहा सेकंड, कुछ बोतलें पेंसिल हैं, कुछ बोतल पेंसिल, बिल्कुल बोतल का जो पार्ट है वो पेंसिल में आ रहा है, इसको हम क्या कर देंगे, सही कर देंगे। तीसरा, कुछ ईंटें जार हैं, कुछ ईंटें जार, ना ईंट जार में आ रही ना जार ईंट में आ रहा है, लेकिन आ भी सकता है, इसका मतलब हमें कंफर्म नहीं है, तो क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। तो केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ये हमें बी ऑप्शन में यहां गिवन है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये जो पार्ट था ये था आपका सिलोक्स का। इससे ज्यादा लेवल, इससे बाहर आपके कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। मैंने आपको 2 स्टेटमेंट 3 4 सारे क्वेश्चन आपको मैंने कंप्लीट करवाए हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं जहां भी आपको इस तरह क्वेश्चन मिलते हैं उनको आप सोल्व कीजिए। ये देखिए सारे रूल्स आप क्या प्रॉपर लगा पा रहे हैं, क्या सारे रूल्स आपके पास एक साथ नोटबुक में रखे हैं। अगर आंसर गलत हो रहा है तो उसका क्या रीजन है, या तो कोई रूल भूल रहे हैं, या जैसे मैंने कुछ बातें बताई कि पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं हो सकता,
कुछ से सभी नहीं हो सकता। तो इस तरह के सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन हमें सोल्व करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।